हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ड्यू डेट्स इन अप्रैल 2023। तो हम इस डिस्कशन में हमारा साथ देंगे सीए पारस अरोड़ा जी। पारस जी, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे इस वीडियो में और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने अपना टाइम निकाला और हमें अपना टाइम दिया और हमारे मेंबर्स को इनलाइटन करने के लिए जो जो ड्यू डेट्स अप्रैल 2023 में फॉल करती हैं उनके बारे में। तो पारस जी, आज हमें ड्यू डेट्स जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जीएसटी एक्ट के अंदर, प्रोविडेंट फंड और ईएसआई एक्ट के अंदर और कंपनीज एक्ट के अंदर फॉल करती हैं अप्रैल 2023 में, उनके बारे में जानकारी देंगे। पारस जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो प्रैक्टिस में हैं। पारस जी, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली आप एनलाइटन करें हमारे मेंबर्स को अबाउट द ड्यू डेट्स फॉलन इन अप्रैल 2023 अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ईएसआई एक्ट एंड कंपनीज एक्ट 2013। Over to you, Paras ji. हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश सर्स चैनल ऑन जीएसटी। तो सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करा। तो ऑडियंस, आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में तो पता ये चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ पे रहने वाली है। एक एक करके हम इम्पॉर्टेंट ड्यू डेट्स का डिस्कशन करेंगे जो अप्रैल 2023 के मंथ में फॉल कर रही हैं, ताकि आप वो ड्यू डेट्स मिस ना करें और अपनी कंप्लायंस आप टाइमली करें। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ड्यू डेट जो अपनी निकल के आ रही है वो है 1 अप्रैल 2023, जिस दिन सैटरडे है। तो आप सभी को पता है कि सभी कंपनीज़ पे पूरे इंडिया में एमसीए ने ऑडिट ट्रेल की प्रोविजंस एप्लीकेबल कर दी हैं। इसका मतलब है कि हर कंपनी ने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल एनेबल करवाना है, जिसको उसने पूरा साल फॉलो भी करना है और ऑडिटर ने उस पर रिपोर्ट भी करना है कि वेदर द कंपनी इज़ फॉलोइंग और हैज़ फॉलोड ड्यूरिंग द ईयर द ऑडिट ट्रेल प्रोविजंस। ये अकाउंटिंग रूल्स में दिया हुआ है कंपनीज एक्ट के। तो 1 अप्रैल से पहले या 1 अप्रैल से आपने ये कंप्लाई करना है और ये प्रोविजन या ये कंप्लायंस आपकी हमेशा चलती रहेगी। नेक्स्ट जो अपनी ड्यू डेट निकल के आ रही है वो है 7 अप्रैल, फ्राइडे है उस दिन, और इस दिन आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले आपको मार्च महीने का टीसीएस डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को। जो भी आपने टीसीएस कलेक्ट करा है मार्च 2023 में, वो आपने 7 अप्रैल या उससे पहले आपने गवर्नमेंट को रेमिट करना है। और दूसरा, अगर आपने कोई ऐसी गुड्स की सेल करी है जो स्पेसिफाइड है सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 में, लाइक अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, लाइक स्क्रैप, लाइक कोल, इग्नाइट, आयरन ओर, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ें सप्लाई करी हैं मार्च के महीने में जिसके केस में आपने टीसीएस कलेक्ट नहीं करा क्योंकि बायर ने आपको फॉर्म नंबर 27C फर्निश कर दिया, तो वो वाले जो फॉर्म नंबर 27C's आपने कलेक्ट किए हैं मार्च के महीने में, वो आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे इस डेट से पहले अपलोड करने हैं। तो नेक्स्ट जो अपनी ड्यू डेट निकल के आ रही है वो है 10 अप्रैल, जिस दिन मंडे है। तो इस दिन भी 2 काम आपने करने हैं। अगर तो आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं जीएसटी में, यानी कि आप कोई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो आप सेक्शन 51 में टीडीएस डिडक्ट करते हैं जिन इनवर्ड परचेज पे, उस केस में आपने मार्च के महीने की जीएसटीआर 7 फाइल करनी है। लाइकवाइज, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं, जो भी पर्सन आपके थ्रू गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है अदर देन सेक्शन 95 वाली, तो उस केस में जो भी आपने टीसीएस कलेक्ट करा है उसकी आपने रिटर्न फाइल करनी है जीएसटीआर 8 मार्च के महीने की। तो नेक्स्ट जो अपनी ड्यू डेट निकल के आ रही है वो है 11 अप्रैल, ट्यूसडे है उस दिन। जो भी मंथली रिटर्न फाइलर्स हैं जीएसटी में, उन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करनी है इस डेट से पहले। तो नेक्स्ट जो हमारी ड्यू डेट निकल के आ रही है वो है 13 अप्रैल 2023, थर्सडे है उस दिन, और इस दिन 3 जीएसटी की ड्यू डेट्स फॉल कर रही हैं। सबसे पहले तो जो क्यूआरएमपी यानी क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं, उन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करनी है जैन टू मार्च क्वार्टर की। उसके बाद अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपने जीएसटीआर 6 फाइल करनी है, और अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो आपने जीएसटीआर 5 फाइल करनी है इस डेट से पहले। तो नेक्स्ट है हमारी 14 अप्रैल 2023, फ्राइडे है उस दिन। तो अगर मार्च के महीने में आपकी चालान कम स्टेटमेंट की ड्यू डेट फाइल कर रही थी, अगर आपने इन 4 सेक्शंस में टीडीएस डिडक्ट करा मार्च के महीने में, जो 4 सेक्शंस हैं वो है सबसे पहला 194IA, 194IB, 194M और 194S। अगर इन चारों में से किसी भी सेक्शन में आपने मार्च के महीने में चालान कम स्टेटमेंट फाइल करी है
जो कि फॉर्म 26QB, 26QD और 26QC हैं, तो उस केस में आपको जो डिडक्टी को सर्टिफिकेट फर्निश करना है फॉर्म नंबर 16B, 16C, 16D और 16A इस डेट से पहले पहले ये सर्टिफिकेट फर्निश करने की ड्यू डेट है। नेक्स्ट जो अपनी ड्यू डेट है वो है 15 अप्रैल, सैटरडे है उस दिन, और इस डेट से पहले पहले आप मार्च में डिडक्ट किया हुआ PF ESI एज वेल एज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आपको डिपॉजिट करना है। और इसमें एक कैच है, अगर 15 अप्रैल तक आपने PF ESI डिपॉजिट नहीं करा तो जो एम्प्लॉई का शेयर है जो आपने एम्प्लॉई से लेके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना था उसकी डिडक्शन आपको पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी। तो ध्यान रहे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। द नेक्स्ट ड्यू डेट इज़ 18 अप्रैल 2023, ट्यूसडे। तो इस दिन से पहले पहले या इस दिन को जो भी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने अपने जैन टू मार्च क्वार्टर का फॉर्म GST CMP 08 फाइल करना कॉमन पोर्टल पे। नेक्स्ट ड्यू डेट है 20 अप्रैल 2023, थर्सडे है उस दिन दो काम आपके निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले है कि जो भी मंथली रिटर्न फाइलर्स हैं GST में उन्होंने अपनी GSTR 3B फाइल करनी है, और उसके बाद जो भी OIDAR सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने अपना GSTR 5A सबमिट करना है पोर्टल पे। बेसिकली रिटर्न ही होती है उनकी, तो वो ये दोनों काम आपने 20 अप्रैल से पहले पहले करने हैं। नेक्स्ट ड्यू डेट है 24 अप्रैल 2023, मंडे है उस दिन। तो जितने भी QRMP स्कीम वाले हैं जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं उन्होंने अपनी जैन टू मार्च क्वार्टर की GSTR 3B फाइल करनी है इस डेट को या इस डेट से पहले पहले। तो नेक्स्ट ड्यू डेट है 25 अप्रैल 2023, ट्यूसडे है उस दिन। तो इस दिन जो काम निकल के आ रहा है आपका कि अगर आप किसी से जॉब वर्क करवाते हैं तो इस केस में आपने GST ITC 04 फॉर्म फाइल करना है। तो इस केस में दो कैटेगरीज बनती हैं टैक्स पेयर्स की। सबसे पहले तो अगर 21-22 में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है GST में वो अप टू 5 करोड़ था, तो आपने ये जो ITC 04 फाइल करना है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 फॉर फुल फाइनेंशियल ईयर मतलब आपने फाइल करना है। और अगर आपका जो टर्नओवर था वो मोर देन 5 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो ये फॉर्म की जो ड्यू डेट होती है वो हाफ ईयरली हो जाती है। तो इस केस में जो अक्टूबर से मार्च तक का आपका जो भी डेटा था वो आपने GST ITC 04 में 25 अप्रैल से पहले पहले सरकार को देना। तो संडे वाले दिन 30 अप्रैल 2023 लास्ट ड्यू डेट आपकी निकल के आ रही है अप्रैल मंथ की। तो इस केस में आपको 4 काम करने हैं, मतलब बेसिकली 4 कामों की ड्यू डेट है ये। तो सबसे पहले तो आपने जो मार्च के महीने का TDS डिडक्ट करा है वो आपने इस डेट से पहले पहले डिपॉजिट करना है। उसके बाद अगर आपने 194IA, 194IB, 194M या 194S इन चारों में कोई TDS डिडक्ट करा है मार्च के महीने में, तो आपने चलान कम स्टेटमेंट फाइल करनी है 30 अप्रैल या उससे पहले पहले। याद रहे पहले जो मैंने 14 अप्रैल आपको डेट बताई थी वो उस केस में थे कि आपने चलान कम स्टेटमेंट फाइल कर दी है मार्च में, लेकिन अब आपने सर्टिफिकेट इशू करना है। लेकिन इस केस में अगर आपने डिडक्ट किया TDS इन 4 सेक्शंस में मार्च में, तो आपने जो चलान कम स्टेटमेंट है वो 30 अप्रैल से पहले पहले फाइल करनी है। उसके बाद रजिस्ट्रार के पास एक MSME 1 फॉर्म होता है जो हाफ ईयरली जाता है। तो उस केस में रजिस्ट्रार के पास जो भी MSME के आपके आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं आपने वो रिटर्न 30 अप्रैल से पहले पहले फाइल करनी है। और लास्ट जो निधि कंपनीज़ हैं NDH 3 में हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करनी है ROC के साथ। तो यहाँ पे ये आपकी सारी ड्यू डेट्स ख़त्म होती हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Paraji. Thank you very much for enlightening all of us on the due dates in April 2023. आपने हम सबको GST एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, ESI प्रावधान के अंदर और कंपनी 2013 की जो ड्यू डेट्स अप्रैल में फॉल करती हैं उन सबके बारे में बताया। अब हम इन सभी ड्यू डेट्स का ध्यान रखेंगे ताकि कोई भी ड्यू डेट हमारी निकल ना जाए बिना कंप्लायंस करे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड एनलाइटनिंग ऑल ऑफ अस on all the due dates fallen under April 2023. Once again, I would like to thank CA Paraji. Thank you very much Paraji. हम आपका आगे भी कोशिश करेंगे, आपसे टाइम लेते रहेंगे और आपसे नॉलेज लेकर अपने मेंबर्स को एनलाइटन करते रहेंगे। Also, I would like all the members, thank you very much for watching my YouTube channel and watching this video also. I would like to request all the members to please like and subscribe my YouTube channel for future updates. Thank you very much. Thank you Paraji. Thank you all the members.